हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एक 5% रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, उसका जो सीट मैट्रिक्स है तो उसमें अलग से सीट रिज़र्व कर दी गई है बच्चों के लिए। तो उससे मैं आपको बताया था कि उससे जनरल के बच्चों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे जनरल के बच्चों को नुकसान के साथ साथ फ़ायदा भी है। तो वो कैसे हम इस वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे। और जो भी सीट मैट्रिक्स है ना, उसके बेसिस पर हमने एक एनालिसिस किया है कि जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होता है और कैसे सीट अलॉट होती है बच्चों को। जो भी स्पेशल कैटेगरी होती है, लाइक फ्रीडम फाइटर हो गया, सैनिक कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई, या फिर जो न्यू रिजर्वेशन है भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों वाला, तो इसकी सीट कैसे रिजर्व होती है और इन कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ ये कट ऑफ जाएगा। सबसे पहली बात कि हम प्रिडिक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं मार्क्स के बेसिस पे कि यार इतने नंबर मेरे हैं तो ये कॉलेज या फिर ये कट ऑफ में क्लियर कर जाऊँगा। इसमें मेनली रैंक के बेसिस पे काम होता है। कैसे होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि चीज़ें आप पहली बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लास्ट तक, तो आई होप कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ नया सीखने मिलेगा कि सीट कैसे अलॉट होती है बच्चों को। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन है 5% वाला, इसकी सीट्स ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में है। ठीक है, अब जैसे जीएमसी भोपाल में इसकी 10 सीट है, तो अब 10 में भी ये ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए रिज़र्व है अलग अलग। तो ये 10 में से कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए है वो हम आगे देख लेंगे। तो इसमें हमने जो डेंटल कॉलेज है उसकी भी सीट हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेंटल कॉलेज भी यहाँ पे शामिल है और बाकी एमबीबीएस कॉलेज तो है ही। यदि आपको एमबीबीएस का निकालना हो तो आप डेंटल की सीटें इतनी माइनस करके निकाल देंगे। तो मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि लास्ट ईयर में जो 2118 सीट थी वो इस ईयर बढ़ के 2338 हो गई, मीन्स 200 सीट बढ़ गई है। ऐसे ही ओपन कैटेगरी के लिए अब 1577 से सीधे 1647, मतलब 70 सीट यहाँ बढ़ गई है। तो अब ये जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट स्कूल वाला, इसमें जो सीट्स है ये कैसे डिवाइड है वो देखते हैं। फिर जो रिजर्वेशन है अपना एससी, एसटी, ओबीसी, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो 5% रिजर्वेशन आया उसकी सीट कैसे आपको अलॉट होगी और किस बेसिस पे होती है वो समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं। तो सेम जैसा मैं आपको इस कैटेगरी का बताऊंगा वैसे ही पीडब्ल्यूडी, सैनिक कोटा और फ्रीडम फाइटर का होता है। क्योंकि आप जब पिछले ईयर का डेटा देखेंगे तो उसमें ऐसे बच्चे जिनके कम मार्क्स भी होते हैं और वो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन बच्चों की संख्या कम होती है। कम इसलिए क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है वो हर किसी के पास नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जो कि सर्टिफिकेट बना लेते हैं या फिर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनके मार्क्स कुछ भी हो, यदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से 100 बच्चों को लेना है और टॉप 100 में यदि 100वें नंबर का बच्चे के 250 मार्क्स भी है तो उसको एक कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा ही नहीं है तो जो है उसके जितने भी मार्क्स हो। लेकिन यदि वो उस रेंज में आ रहा है तो उसको कॉलेज देने का काम बनता है। ठीक है, सेम ऐसे ही एसएन कैटेगरी में, सेम ऐसे फ्रीडम फाइटर में और सेम ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए भी होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी हर कोई बना नहीं पाएगा। जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहा है वही बच्चा सर्टिफिकेट बना पाएगा और उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी कैटेगरी के लिए, जैसे मैं आपको बताया था कि उसमें टोटल 10 सीट्स है जीएमसी भोपाल में। ठीक है, मैं बस इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप इससे भी समझ जाएंगे। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जीएमसी भोपाल में 10 सीट थी, उसमें से आप ये देखिए कि उसमें से 4 सीट तो जनरल कैटेगरी को मिलेगी, 2 सीट एसटी के लिए है, 2 सीट एससी कैटेगरी के लिए है, 1 सीट ओबीसी के लिए है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक, ऐसे ही अब मैं एमजीएम इंदौर की बात करूँ तो इसमें टोटल 11 सीट्स है। 11 में से 4 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 2 एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। तीसरा केस में बात करता हूँ जबलपुर का, तो जबलपुर में टोटल ऐसी 10 सीट है जिसमें 4 अनरिजर्व के लिए है, 2 एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें जो ज़्यादा सीट्स है, जितने गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जो गवर्नमेंट बच्चों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स मिल रही है जनरल को ही, है ना। देखिए यहाँ पे जनरल को ज़्यादा सीट मिल रही है। टोटल यदि मैं बात करूँ इंक्लूडिंग ये डेंटल कॉलेज को, तो टोटल 98 में से 39 सीट्स तो जनरल को ही मिल गई। फिर एसटी को 20 मिली, एससी को 16 मिली, ओबीसी को 14 मिली और ईडब्ल्यूएस को 9 मिली। तो ऐसे बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी से हैं और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, जिनके पास ये रिजर्वेशन है, ये सर्टिफिकेट है, तो उनको तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी अनरिजर्व कैटेगरी को कोई बेनिफिट है नहीं क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इस रिजर्वेशन के आने से अब उनको फ़ायदा हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सीट्स है उसमें भी ऑलमोस्ट आधी से थोड़ी कम ही सीट तो पूरी जनरल को ही मिल रही है और बाकी थोड़ी थोड़ी सीट्स बाकी अदर कैटेगरी को मिल रही है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेम इसी प्रकार से फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में भी ज़्यादा सीट जनरल की ही है, सैनिक कोटा में भी ज़्यादा सीट्स जनरल को ही मिल रही है, पीडब्ल्यूडी में भी 39 सीट्स है। तो ज़्यादा सीट्स जो रिजर्वेशन है स्पेशल वाला उसमें जनरल की ही सीट्स है और बाकी जो अदर कैटेगरी है उनमें रिस्पेक्ट थोड़ी कम सीट्स है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम बात करते हैं कि जो सैनिक कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर, इनमें सीट अलॉट कैसे होती है। तो इन सब का जो अलॉटमेंट का तरीका है वो सेम होने जा रहा है।
जैसे ये होता है वैसे ही है। अब कैसे होता है आपको बताता हूँ। जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, तो उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उसमें जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई किया है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई नहीं किया, उनको तो अल्टीमेट लॉस होना ही वाला है। लेकिन जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई की जनरल के बच्चे और जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं भी रहे हैं, तो यदि वो सर्टिफिकेट बनाते हैं और उस रेंज में आते हैं, सपोज मान लीजिए जैसे यहाँ पे कितनी सीट्स है टोटल, 39 सीट्स है जनरल की, ठीक है, तो यदि वो टॉप 39 बच्चों में आते हैं, जब मेरिट लिस्ट आती है तो वहाँ पे आपकी एलिजिबल कैटेगरी लिखी होती है, तो वहाँ पे यदि आप टॉप 39 में हैं तो आपको, आपके मार्क्स कितने भी हो, यदि आपके मार्क्स 400 नंबर भी है और आप टॉप 39 में आ रहे हैं, तो आपको 400 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाएगा इस कैटेगरी से, ठीक है। तो ये होता है इस कैटेगरी का फ़ायदा, और ऐसे ही सीट अलॉट होती है कि रैंक के बेसिस पे। तो बेनिफिट किसको होगा? जिनने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया और उसके पास सर्टिफिकेट है। अब पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन मिलता नहीं है, लेकिन इस रिजर्वेशन के आने से अब 5% का फ़ायदा जनरल कैटेगरी को होगा, ठीक है। किन बच्चों को? जिनके पास सर्टिफिकेट होगा सरकारी स्कूल से पढ़ाई वाला, ठीक, तो इससे उनको फ़ायदा है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है और ऐसे बच्चे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन किनको नहीं मिलेगा? जो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी से नहीं पढ़े, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो अल्टीमेटली इन बच्चों का तो लॉस होगा ही, क्योंकि यार जो सीट्स है वो जो रिजर्वेशन के आने से कम तो जनरल की हुई है, तो उससे आपकी सीट्स कम हो गई। तो ऐसे बच्चों के लिए जो मतलब नॉर्मल पूरे जनरल ही है, मतलब उनको कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो उनका कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही। सीट बढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सीट बढ़ी तो है, लेकिन इनकी तो सीट्स कम हो गई ना, तो इनका कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन जनरल के ऐसे बच्चे जो कि रिजर्वेशन से आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, उनका कट ऑफ भी कम जा सकता है। आपको बताया कि यदि आप टॉप 39 में आ रहे हैं और आपके मार्क्स कितने भी हो, 400, 450, 500, तो आपको उतने नंबर पे भी जनरल कैटेगरी से कॉलेज मिल जाएगा यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो, ठीक। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब स्पेशल कैटेगरी जो होती है उसमें सीट कैसे अलॉट होती है देखते हैं। तो आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आपकी एलिजिबल कैटेगरी लिखी होती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि ओबीसी एक्स ओपन, मतलब इसमें कोई ओबीसी कैटेगरी की सीट है, ठीक है। फिर ओबीसी में जो सैनिक कोटा वाले, ओबीसी में जो फ्रीडम फाइटर वाले, ओबीसी में जो पीडब्ल्यूडी वाले, और ओबीसी में जो गवर्नमेंट स्कूल वाले। सेम आप ओबीसी को रिप्लेस करके यूआर, एससी, एसटी ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऐसी एलिजिबल कैटेगरी लिखी होती है मेरिट लिस्ट में। अब कैटेगरी वाइज जो आपकी रैंक होती है उसी के बेसिस पे जो रिजर्वेशन मिलता है, तो कैटेगरी वाइज रैंक में आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो जब आपकी लिस्ट आएगी तो उसमें सारे बच्चों के नाम लिखे के रहेंगे, और उसमें सबका मार्क्स के बेसिस पे अरेंज होती है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, उसमें सारे कैटेगरी एक साथ होती है। तो यदि आपको अपना काउंट करना है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर मेरी रैंक कितनी है, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे अपना करिए कैलकुलेट कि यार जैसे सपोज़ कि 1 से लेकर 100 तक 100 बच्चे, ठीक है, 100 बच्चों में सारी कैटेगरी आ रही है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब कुछ, लेकिन उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सिर्फ 5 ही बच्चे हैं टॉप 5 में जो कि समझ लो कि स्पेशल कैटेगरी वाले हैं। या इसमें हम मेनली अभी गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो वही बात करते हैं कि ये 100 में सारे बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी सारी कैटेगरी के, लेकिन सिर्फ 5 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि ओबीसी या फिर जनरल, हाँ जनरल की बात करते हैं कि जनरल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉप 5 है, अब इनकी जो चॉइस फिलिंग होगी उसी के बेसिस पे इनको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो यदि मान लो कि इस बच्चे के 600 मार्क्स है, ठीक है, और इसके 450 है, और सिर्फ 5 बच्चों को ही लेना है, तो इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सारे बच्चों के नाम होते हैं, और उसमें भी फिर आपको फिर अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से अपनी रैंक काउंट कर लेनी है। आपको काउंट करना है कि हाँ 1, 2, 3 ऐसे टोटल आपके किस नंबर पे नाम है आपका आपकी कैटेगरी में, ठीक है। यदि उतनी सीट्स है और आपकी रैंक भी उसके अंदर है, तो आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। अब कॉलेज अलॉटमेंट सिर्फ रैंक पर ही डिपेंड करेगा, मार्क्स पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जितनी रैंक पे जितनी सीट्स होती है तो उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। तो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा बच्चा जो कि जनरल और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसकी टोटल 39 सीट्स है, तो जिसके पास सर्टिफिकेट है वही इसका बेनिफिट ले पाएगा, ठीक है। तो यदि 1 से लेकर 39 की बात करूँ तो आपको गिनना है, काउंट करना है, क्योंकि उसमें मेरिट लिस्ट में सारे नाम लिखे होंगे सब कैटेगरी के अलग अलग, तो उसमें आपको काउंट करना है कि आपको इस कैटेगरी से आपकी रैंक किस नंबर पे, ठीक है। तो ऐसी 1 से लेकर 39 रैंक तक सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। यदि फर्स्ट रैंक वाले का 640 है, सेकंड का 620, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, और 39 वालों का 520 है, तो लेना तो कोई 39 बच्चों को ही है, मार्क्स कितने भी हो चल जाएगा, बस आपके मार्क्स क्वालिफाई होनी चाहिए। तो आपके 520 मार्क्स है, इतने में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, यदि कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है, इस रैंक पे। तो इसमें क्या कहलाएगा कि जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो 520 चला गया। तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो कट ऑफ है वो रैंक पर डिपेंड करेगा, जो कि आपकी स्टेट रैंक आएगी अभी 1 तारीख को। तो मैंने जो समझाने का आपको ट्राई किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि इसके बाद भी डाउट है आपको तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। और यदि आप ऐसे ही दूसरी कैटेगरी के लिए वीडियो चाहते हैं कि वीडियो बनाइए, हमें
और क्लैरिटी चाहिए कि कैसे कॉलेज अलॉट होता है, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। और यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो ये आपको समझ में आया होगा कि कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि जो भी आपकी रैंक है और जितनी भी कैटेगरी वाइज सीट है उस कैटेगरी के लिए, तो उसमें आपको अपनी काउंट करनी है कि जितनी सीट्स है मैं उसके अंदर आ रहा हूँ या नहीं, है ना, मेरी रैंक उसके अंदर है या नहीं। तो वो आप काउंट कर करके निकाल लेंगे मेरिट लिस्ट से। यदि आप आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा, और नहीं आ रहे हैं तो आप सेकंड राउंड या फिर मॉक राउंड तक वेट करिए। तो यही तरीका होता है सीट अलॉटमेंट का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।